सेहत का सौदा, क्या खाना है और क्या नहीं, अगर ये आपको सही सही पता चल जाए तो यकीन मानिए आप जिंदगी में शायद ही कभी बीमार पड़े। लेकिन खाने की कुछ चीजें तो हमेशा से ही हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी गई हैं। उनमें से एक है मैदा, यानी रिफाइंड ग्रेन जिसे आप कहते हैं, और उससे बनी तमाम डिशेस। लेकिन आज मैदे की बात क्यों या रिफाइंड ग्रेन की बात क्यों? तो आज इसलिए क्योंकि कनाडा में 16 साल तक चली एक रिसर्च में सामने आया है कि मैदा या रिफाइंड ग्रेन खाने से आपकी जिंदगी को 27% तक ज्यादा खतरा हो सकता है, खासतौर पर दिल से जुड़ी बीमारियों के जरिए। तो आज एक बार फिर चर्चा करेंगे इस नई रिसर्च के बारे में और जानेंगे कि कैसे रिफाइंड फूड या रिफाइंड ग्रेन या मैदा हमें नुकसान पहुंचाते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के डॉक्टर संदीप खन्ना, न्यूट्रिशनिस्ट निधि शर्मा और मास्टर शेफ पंकज भदौरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो निधि, आपसे शुरुआत करते हैं। आमतौर पे हम सब जानते हैं कि मैदा हमारे लिए अच्छा नहीं है या रिफाइंड ग्रेन्स हमारे लिए अच्छे नहीं, लेकिन हम आपसे सही मायनों में समझना चाहते हैं कि रिफाइंड ग्रेन्स किस तरीके से खराब होते हैं और रिफाइंड ग्रेन क्यों कहा जाता है उन्हें? बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बात आती है ग्रेन्स की तो दो तरह की वैरायटी आजकल बहुत फेमस हैं। वन इज़ दी होल व्हीट फ्लावर एंड द अदर वन इज़ रिफाइंड फ्लावर। अब रिफाइंड फ्लावर को रिफाइंड क्यों कहा जाता है? एंड आइडली एज द नेम सेज रिफाइंड, इट शुड बी गुड फॉर योर हेल्थ, बट ऐसा होता नहीं है। रिफाइंड फ्लावर जो है बेसिकली वो प्रोसेस्ड ग्रेन होता है जिसका आउटर शेल को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसको बहुत ही बारीक और महीन पीसा जा सके, और उसको हम रिफाइंड फ्लावर कहते हैं। उसका जो ब्रान होता है उसका एंडोस्पर्म निकाल दिया जाता है सो दैट इट इज इजीली कंज्यूम्ड एंड इट इज मच सॉफ्टर देन नॉर्मल व्हीट जो आप खाते हैं। ये होता है व्हीट ब्रान। इस प्रोसेस में उस ग्रेन के अंदर से जितने भी उसके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उन सबको भी निकाल दिया जाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं, जितने फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उससे रिमूव हो जाते हैं, और ये सब कुछ करने के बाद जो हमें मिलता है सफ़ेद रंग का आटा जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसको कि हम मैदा कहते हैं, दैट इज बेसिकली अ रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ थिंग्स नाउअडेज, और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि ये टेस्ट में अच्छा है और मोस्ट ऑफ द जंक फूड्स में यही यूज किया जाता है। राइट, तो ये बहुत आसान तरीके से हमें बताया निधि जी ने कि क्या होता है रिफाइंड फूड, रिफाइंड ग्रेन या मैदा, आप जिस नाम से उसे बुला लें, और क्या उसमें से हटता है। तो साफ बात है कि उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो निकल जाते हैं, फाइबर है वो निकल जाता है, यानी जो चीजें आपकी सेहत के लिए काम करती है वो निकल जाती हैं। उल्टा वो इतना महीन हो जाता है और उसमें इलास्टिसिटी का लेवल इतना हाई होता है कि वो आपके इंटेस्टाइनल पूरा जो आपका फ्रेमवर्क है उसमें भी दिक्कत करता है, वहां जाकर भी चिपक जाता है। ऐसा भी रिसर्च में सामने आया है। पंकज जी, ये तो बात हुआ कि रिफाइंड, लेकिन इसके अगेंस्ट में खड़े हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या है? मतलब क्या हम किसी सिर्फ गेहूं को होल ग्रेन कहेंगे या फिर तमाम ज्वार बाजरा सब उसके अंदर आ जाएंगे? होल ग्रेन्स की बात करेंगे तो वो केवल गेहूं की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तमाम जो ग्रेन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि जवार हुआ, बाजरा हुआ, सो ऑल रागी, ऑल मिलेट्स, बार्नयार्ड मिलेट फॉर दैट मैटर, इसमें से बहुत सारे तो हम ऑलरेडी खाते हैं और आज हम रियलाइज कर रहे हैं कि इनको सुपर फूड की गिनती में गिना जा रहा है। लेकिन अगर आप सोचें जो हमारा जो इंडियन जो क्यूजीन है इसने इनको बहुत पहले से ही अडॉप्ट करके रखा हुआ है। अब जैसे हम लोग व्रत में कुटू का आटा खाते हैं, राइट, आज हम रियलाइज कर रहे हैं कि उसमें कितने पोषक तत्व हैं, राइट, और क्यों हम खाते हैं, बिकॉज ये व्रत के दिनों में ज्यादा पोषण देता है। बट व्हाट वी डोंट नो इज दैट बिकॉज इट इज ग्लूटेन फ्री एंड डेफिनेटली हेल्दियर देन प्लेन एंड सिंपल व्हीट फ्लावर। अब व्हीट फ्लावर की भी बात करें तो जैसा मैदा और होल व्हीट यानी कि आटा, वो भी चक्की का पिसा आटा, दोनों में फर्क यह है कि आटे में फाइबर भी है, उसका ब्रान भी है, जिसकी वजह से वो आपको ज्यादा देर तक के लिए एक फुल फीलिंग भी देता है, और फाइबर होने की वजह से इट कीप्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो क्लीन। सीधी सी बात, गट्स को भी क्लीन रखता है। सो कहीं ना कहीं
हमारी जो इंडियन क्यूजीन है इसने हमेशा से होल ग्रेन्स को ज्यादा महत्व दिया है, इसीलिए हमारे क्यूजीन्स में हम रोटी ज्यादा खाते हैं। आप सोचिए नान ब्रेड्स जो हैं वो बेसिकली इंडियन क्यूजीन के नहीं है, दे हैव कम फ्रॉम ईस्ट, सॉरी फ्रॉम द वेस्ट। ये कहां से आए? मिडिल ईस्ट से आए, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान तक पहुंचे। तो ये जो नान ब्रेड्स हैं या फिर जितनी फर्मेंटेड ब्रेड्स हैं, ये बेसिकली हमारे इंडियन क्यूजीन का हिस्सा नहीं है। तो जितने होल ग्रेन्स हैं वो हमेशा से हम खाते आए हैं, मक्के का आटा खाते आए हैं, जवार की रोटी खाते आए हैं, भाकरी खाते आए हैं, यहाँ तक कि चावल के आटे की भी रोटी खाते आए हैं। तो these grains are definitely healthier also and मुझे लगता है they are also tastier than मैदा any day। राइट तो ये बात हो गई कि रिफाइंड ग्रेन क्या है और होल ग्रेन्स क्या है, ये साफ है, कुछ लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमारे मेहमानों ने बता दिया कि कैसे आप उनको अंतर करेंगे और देखेंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, तो ये जो नई रिसर्च है जिसके कारण आज हम ये शो कर रहे हैं, और ये हुई तो कनाडा में है, लेकिन इन्होंने ये कहा 16 साल तक एक तो ये चली, 1.5 लाख से ज्यादा के आसपास के लोगों पर ये इन्होंने किया, और ये पाया कि इस रिफाइंड ग्रेन को खाने से आपके लिए जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं मौत के कारण है वो 27% तक। अब अलग अलग है कि दिल की बीमारियों के लिए इतना, हार्ट अटैक के लिए इतना, स्ट्रोक के लिए इतने परसेंटेज। आखिर अंदर जाके ये किस तरीके से हमारे सिस्टम को नुकसान देता है, अगर हम बात करें रिफाइंड ग्रेन की, कि हमारी मतलब जिंदगी के ऊपर 27% का ग्रहण लग जाता है। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे मैदा, अब उन्होंने स्टडी किया जिस पे मैदे पे, तो कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो उसमें कैलोरीज बहुत होती हैं और न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे कि पहले लोगों ने बताया। और सिंपल शुगर से वजन बहुत जल्दी बढ़ता है। ये नहीं कि मैदा खराब है, लेकिन क्वांटिटी जो है, अब आप अपनी एक इंडियन डाइट देख लीजिए, एक इंडियन वेजिटेरियन डाइट, उसमें सिंपल शुगर बहुत होंगे। आप डब्बे वाले जूसेस देख लीजिए, एडिड शुगर होगा। जिस भी इंग्रेडिएंट में लास्ट में OSC आ रहा है, मिल्क को छोड़ के, जिसमें लैक्टोज शुगर होता है, बाकी सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे वो मैदा वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको हम सिंपल शुगर्स कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो जो शरीर को शुगर नहीं चाहिए वो सारा फैट में कन्वर्ट होगा लिवर में, और उससे होगा फैटी लिवर, क्योंकि वजन बढ़ेगा, लिवर में फैट होगा, और लिवर में फैट होना फर्स्ट स्टेप होता है बाकी बीमारियों की शुरुआत का, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, जिससे फिर आगे की बीमारियां होंगी जैसे डायबिटीज, स्ट्रोक वगैरह। तो मैदा क्योंकि सिंपल शुगर है तो इसलिए वो खराब है। कोई भी सिंपल शुगर मैदे इतनी ही खराब है क्योंकि इसके शरीर को उतनी जरूरत नहीं होती, और ये शरीर में जाके जम जाते हैं लिवर में एज फैट, नॉट रिक्वायर सो मच शुगर। जी, तो ये आपने सुना कि क्या होता है टेक्निकली, आपके शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरीके से ये आपको नुकसान करता है। नहीं, लेकिन एक सवाल आता है मेरे मन में कि अगर हम समोसे, कचौरी, भजिए, मठरियां, इन सब की बात करें तो ये तो हम देख रहे हैं बरसों से हमारे यहाँ कल्चर का हिस्सा रहा है, लोग जम के खाते भी हैं, लेकिन अभी अभी हम देखते हैं कि अब इनसे बीमारियां ज्यादा होने लगी हैं। मतलब उसमें नई चीजें जुड़ गई हैं, पास्ता जुड़ गया, नूडल जुड़ गया, और तमाम तरह के जंक फूड जुड़ गए। लेकिन अभी या तो अवेयरनेस अभी बढ़ी है, लेकिन क्या पहले लोग इतना ये सब खाने के बाद इतना बीमार पड़ते थे जितना अब पड़ने की बात आ रही है, या फ्रीक्वेंसी कम थी अब बढ़ गई? मतलब आप बताएंगे कि हुआ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, महत्वपूर्ण हुआ है कि बेसिकली ये चीजें। जी डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। निधि जी से सवाल था। जी जी, थैंक यू। तो बेसिकली लाइफस्टाइल पहले लोगों के इतने खराब नहीं थे जितने अब हो गए हैं। एक लोगों का एक रूटीन होता था जिसपे वो टाइम पर सोते थे, टाइम पर खाते थे। तो स्ट्रीट फूड जो है वो इंडिया का हिस्सा है, वो हमारी स्पेशलिटी है। तो आप समोसे खाने से कभी किसी को नहीं देखेंगे कि कोई बीमार हो गया, या स्ट्रीट फूड में आपकी टिक्की हो गई, गोलगप्पास हो गया। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब हम अपने जो स्ट्रीट फूड्स हैं उनको अपनी डाइट में रखते हैं, और उसी के साथ हम जंक को बहुत ज्यादा मात्रा में अपने खाने में इंक्लूड कर लेते हैं। आजकल जितनी भी फैंसी डाइट्स लोग फॉलो करते हैं उसमें वो सबसे पहले कार्ब्स को हटाएंगे, और जब वो कार्ब्स लेंगे भी तो वो उनको रिफाइंड फॉर्म्स में लेना पसंद करेंगे, या एक बहुत ही लेटेस्ट
कल्चर है जिसमें लोग ब्रांड अपनी डाइट में ऐड करते हैं। अब ब्रांड होता क्या है? ब्रांड बेसिकली जो व्हीट है उसका आउटर जो शेल है उसको हम ब्रांड कहते हैं। जब आप चक्की पे आटा पिसवाते हैं तो आप गेहूं को उस ब्रांड के साथ पिसवाते हैं। अब वो आटा आपको अलग से लेने जाएंगे तो रिफाइंड फ्लावर मिलेगा विच इज व्हाइट इन कलर। होल व्हीट में भी बहुत रिफाइंड फॉर्म आ गई है फ्लावर की और ब्रांड अलग से बिक रहा है। तो दिस इज हाउ बिजनेस इज बीइंग मेड आउट ऑफ अ सिंपल थिंग विच इज चक्की का आटा इज गुड फॉर यू और लोगों को वो अपनाना चाहिए। अब वापस आते हैं कि लोगों की लाइफ में जंक इतना बढ़ गया है, जैसे पास्ता हो गया, बर्गर हो गए, इतने सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आ गए हैं फूड चेन्स के तौर पर। लोगों को ये चीजें इतनी फैसिनेटिंग लगती हैं, बच्चों को ये चीजें इतनी फैसिनेटिंग लगती हैं और क्विक टू ईट फूड हैं, ये सारे फिंगर फूड्स हैं। तो आपके लिए अगर आप जल्दबाजी में कहीं बाहर हैं, मीटिंग के लिए हेड कर रहे हैं, सबसे क्विक लंच जो आता है रेस्क्यू में वो एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आता है या किसी भी XYZ ब्रांड का बर्गर आता है। आप उस बर्गर को हेल्दी ऑप्शंस में रिप्लेस कर सकते हैं। आप वहीं पे अपने आसपास देखिए कुछ ऐसा हेल्दियर ऑप्शन विच कैन बी मे बी सम डोसा या आप स्टफ्ड रोटी ले सकते हैं। आप होल व्हीट की चीजों से बनी हुई चीजों को अपनाइए या आप व्हाइट राइस से बनी हुई चीजों को अपनाइए जो आपको लॉन्गर रन में, रोज कोई भी ये चीजें नहीं खाता है, राइट? तो ये चीजें कभी कभी अगर खाई जाएं, मॉडरेशन में ली जाएं तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो थोड़ा खुद पे कंट्रोल का मामला है यहाँ पर। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले पंकज जी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं क्विकली कि इन दिनों लाइफस्टाइल के चलते, वक्त की कमी के चलते और अवेलेबिलिटी के चलते ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं खासतौर पे बड़े शहरों में कि वो जो बना बनाया आटा है बाजार में, अलग अलग ब्रांड्स का पैकेट्स, वो लोग खूब खरीदते हैं। चक्कियां बंद भी हो चली हैं, आसानी से मिलती भी नहीं है, लोगों को झंझट लगता है। लेकिन आप क्या प्रेफर करेंगे कि आप थोड़ी मेहनत करें, गेहूं खरीदें अच्छा और चक्की पे पिसवाएं ढूंढ के, या फिर ऐसा नहीं है कि अच्छे ब्रांड का आटा जो आ रहा है पैकेट में वो भी बुरा नहीं है? हाँ, तो कई ब्रांड्स हैं जो चक्की फ्रेश आटा बताते हैं कि हम चक्की फ्रेश आटा सेल करते हैं और एक्चुअली होता है, बिकॉज जब आप उस आटे से रोटी बनाते हैं तो आपको फर्क तुरंत दिखाई दे जाता है। लेकिन अगर आज भी आप थोड़ा अगर समय निकाल सके और बाजार से गेहूं खरीद के उसको धो के सुखा करके पिसा करके उस आटे की रोटी खाएं तो आपकी सेहत के लिए जो आधा घंटा आप जिम में रोज डालते हैं उसमें से आधा घंटा आप अगर इस तरफ दे देंगे तो मेरे ख्याल से अंदर लॉन्गर रन बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा वो। जी, तो अंडरलाइन ये है कि थोड़ी मेहनत कीजिए, एक अच्छी क्वालिटी का वैरायटी का गेहूं ढूंढिए, थोड़ा मेहनत करके चक्की ढूंढिए। चक्की नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो बहुत सारी होममेड चक्कियां आती हैं, लेकिन देखिए सेहत का सवाल है तो इतना करना बनता है, कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आके कुछ डिशेस पे बात करेंगे और साथ ही डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अगर अब ये सब हमारी जिंदगी में शामिल हो गया, कई बार अनअवॉइडेबल भी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, क्या कोई उपाय है? छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैदा सेहत के साथ सौदा, क्योंकि एक रिसर्च आई है जिसमें पता लगा है कि 16 साल की रिसर्च है पूरी, कि ये आपकी जिंदगी को 27% तक कम करने का दम रखता है। तो इसे कैसे लेना है, क्या करना है, तमाम चीजें। उससे पहले हमने ब्रेक से, अब फटाफट आपसे क्विक आंसर चाहूंगा, अपने मेहमानों से समय रहेगा थोड़ा कम। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने कहा ब्रेक से पहले कि कई चीजें कई बार अनअवॉइडेबल रहती है, आप नहीं अवॉइड, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि चलिए खाने में आ गया, कोशिश करके कम खाएंगे, लेकिन अगर आ ही गया है और खा ही रहे हैं, आपकी मजबूरी है, तो फिर आप उसे न्यूट्रलाइज करने का कोई तरीका है कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज ज्यादा कर लेंगे तो हो जाएगा काम? हाँ, नहीं, डेफिनेटली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो बात है कि आप कितना खा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि अकाउंट में कम जाए और खर्चा ज्यादा करें। बट आपको एग्जाम्पल दें, अगर इंसान 7 किलोमीटर वॉक करता है तो अंदाजन 500 कैलोरी वो कंज्यूम करता है। लेकिन अगर आपने एक समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक ले ली तो बराबर हो रहे, आप तो 7 किलोमीटर चले, आप थक गए, अब आपने एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक ले ली तो वो सब वेस्ट हो गया। और दूसरा ये, मजबूरी भी हो, कोई और चॉइस ना हो इंसान के पास, तो पोर्शन छोटा ले, प्लेट छोटी, जिस प्लेट में आएगी छोटा डिसाइड कर लीजिए, इसके बाद मैं और नहीं लूंगा। तो इंटेंशनली कम लीजिए, कम खाइए, और अगर एक्सरसाइज कर सकें तो जितना खाया है उसको खर्चिए। तो ये इंसान के हाथ में, कोई काम नहीं है, लेकिन माइंडसेट होना चाहिए, विल होनी चाहिए कि हमें ये करना है।
चलिए, बढ़िया जवाब ये कि थोड़ा छोटा पोर्शन लिया जाए और फिर अगर खा ही लिया है तो आप उसे एक्सरसाइज करके न्यूट्रलाइज जरूर करें। ये नहीं कि खाते तो जा रहे हैं और बैठे हुए हैं। पंकज जी, अब ये है कि देखिए ये चीजें क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि टेस्ट अच्छा रहता है तमाम चीजों का। आप मटरी खाएं, समोसा खाएं, कचौरी खाएं, थोड़ा जंक भी मैं ले लूं, तो क्या कोई अल्टरनेट है कि हम होल ग्रेन के साथ भी इस तरह का टेस्ट ला पाएं? एब्सोल्युटली है। जैसे कि मैदे की जगह आप गेहूं के आटे की भी मठरी बना सकते हैं, और बेहतर आप उसको फ्राई करने की जगह बेक भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो होल ग्रेन ले रहे हैं आप, और दूसरी बात आप उसको डीप फ्राई करके और तेल में भरने की जगह बेक करने से बहुत कम तेल में भी वो काम कर सकते हैं। सिमिलरली आजकल फ्राइड गोलगप्पे की जगह बेक्ड गोलगप्पे भी आने लग गए हैं, और इसी की तरह साथ साथ एयर फ्राइड गोलगप्पे जिनमें ऑयल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने पानी बनाया और अगर आपने उसके अंदर उबली हुई मटर भरी है और साथ में अगर आपने बेक्ड गोलगप्पे लिए हैं तो दिल थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा कि हमने कुछ तला हुआ नहीं खाया, कुछ खराब नहीं खाया। So definitely alternates are there. You can bring about changes in the grains that you are using, and you can also bring about a few changes in the cooking techniques, right? And आप देखिए उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। स्वाद और सेहत दोनों का एक बड़ा अच्छा सा तालमेल बना के चल सकते हैं हम। चलिए, ये तालमेल अब बनाना ही पड़ेगा। देखिए रिसर्च कह रही है 27% तक जान पे खतरा होता है। वो 27 हो, किसी के लिए 30 हो सकता है, किसी के लिए 15, लेकिन इन ऑल हम यही कहेंगे कि थोड़े अल्टरनेटिव साथ में रखिए। खाइए, खाने से मना नहीं है, और क्योंकि इन दिनों की दिनचर्या ऐसी है, लेकिन साथ में पचाने का यत्न भी कीजिए, मेहनत कीजिए थोड़ी, और हो सके तो जिसकी बात हमने पहले की, चक्की का आटा, वो भी अगर नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक्सरसाइज को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा इन सारी चीजों के बीच में। समय समाप्त हो रहा है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, नहीं तो और बातचीत करते। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।